अब भाई जब द्वारिकाधीश बने तो क्यों द्वारिकाधीश है, पटरानी वटरानी है ही नहीं। तो भगवान ने कहा क्या करें। उसी समय राजा भीष्म की एक कन्या थी रुक्मणी, उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों से राजा भीष्मक ने कहा कि भाई जब बेटा बड़ा हो जाए तो राय लेना चाहिए। बताओ तुम्हारी बहन है, इसकी शादी किसके साथ में करें। मेरे नजर में तो द्वारिकाधीश से सुंदर कोई वर नहीं। ये तो पिता ने कहा, पर बड़े भाई ने कहा नहीं नहीं वो चोर है, हम उससे चोरी, हम उसके साथ में अपनी बहन का शादी नहीं करेंगे। अब तुम हो गए हो बूढ़े, तुम बैठो, हम ढूंढेंगे वर। अच्छा, पिता ने कहा ठीक है तुम ही ढूंढ लेना। जबकि पिताजी के मन में यही है कि द्वारिकाधीश ही इसके योग्य है, और है ही द्वारिकाधीश। लक्ष्मी की तो नारायण ही, और कौन है। अरे तीसरे दिन बड़ा भाई आया, बोले हमने वर ढूंढ लिया है, कल ही शादी होगी, कल बारात आएगी। कौन है, बोले शिशुपाल। वो दुष्ट चेदी नरेश शिशुपाल। पिताजी को अच्छा नहीं लगा। जब रुक्मणी को पता लगा कि मेरी शादी बहुत जल्दी निश्चित हो गई है, तो भाभी के पास दौड़ के गई। देखो भाभी अच्छी हो तो भाभी के पास, भैया न माने तो किसके पास जाए, भाभी के पास। भाभी कुछ ऐसा करो कि मैं तो अपने मन से द्वारिकाधीश का वर्ण कर चुकी हूँ, मेरा विवाह उन्हीं के साथ हो। भाभी ने समझाया तेरा भाई जिद्दी बहुत है, जल्दी कुछ कर, मैं सहयोग देती हूँ, जो जो सहयोग हो बता, और विवाह तेरा बाकी बिहारी के ही साथ होना चाहिए। ऐसा भाभी का सहयोग मिल गया। एक ब्राह्मण को बुलाया है, ब्राह्मण को पत्र लिख करके भेजा है, जल्दी जाओ द्वारिकापुरी और जाकर के बाकी बिहारी से बता दो। पत्र दिए हैं, ब्राह्मण पहुंचते हैं, और भगवान स्वयं, यदि भगवान के कोई आराध्य है वो है ब्राह्मण, ऐसा शास्त्र प्रमाण। ब्राह्मण को देख करके भगवान खड़े हुए हैं, दंडोत प्रणाम किए हैं, और ब्राह्मण कहते हैं महाराज आप मान तो दे रहे हो, पर मेरे प्रभु तो आप ही, मेरे भगवान तो आप ही हैं, इतना मान ना दो हमें। अंतापुर में ले गए। जब अंतापुर में जाकर के विप्रदेव को बिठाते हैं, कहते हैं पत्र पढ़ो क्या लिखा है। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये आपका गोपनीय ये प्रेम पत्र है, आप ही ले लो, आप ही पढ़ लो, आप ही जान लो, हम काहे को पढ़े। तब भगवान ने कहा कि हम विप्रों से, आचार्यों से, अपने भक्तों से कुछ नहीं छिपाते हैं, इसलिए जो है सो पढ़ डालो। आप लोग पत्र सुनना चाहोगे, क्या लिखा था बताओ। सुनना है, बताओ। दूसरे प्रेम पत्र सुनने में शर्म नहीं है, पर भगवान का प्रेम पत्र जरूर सुनो, इसलिए जरूर सुना। ये तो विनोद था। ठाकुर का प्रेम पत्र तो सुनना ही चाहिए, बड़े प्रेम के साथ में। त्रिभुवन सुंदर विस्तार में यही था कि हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपको देखा तो नहीं है, पर आपके बारे में सुना है, और जब से मैंने सुना है तब से मन से मैंने आपका वर्ण कर लिया है। अब मेरे यहाँ कल ही मेरी शादी होने वाली है, मेरे भाई लोग सब योद्धाओं को मेरे साथ नियुक्त कर देंगे, पर एक उपाय है, मैं गिरजा पूजन के लिए जाऊंगी, तब आप आकर के मेरे हाथ को पकड़ के और हरण करके ले जाओ, तभी मैं आपकी बन पाऊंगी, नहीं तो बन नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा विप्र देवता केवल उधर ही प्रेम नहीं है, मेरे हृदय में भी प्रेम उमड़ रहा है, जाकर के रुक्मिणी से बता दो कि मैं भी उसके बिना पूरा द्वारिकापुरी सुना है, मैं जरूर आऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज जब कल ही जाना ही है तो हम भी साथ में चले, आप भी चलो ना साथ में। ये ब्राह्मण कौन है, ये बीच का गुरु है। गुरु ही भक्त और भगवान को मिलाता है। गुरु श्रेष्ठ होगा तो आपको भगवान से मिला देगा, नहीं तो भटका देगा। इसलिए बहुत सावधान, आज के समय में तो ज्यादा सावधान। ब्राह्मण देवता रथ पे विराजमान हुए, भगवान भी अलकावली बड़ी सुंदर झांकी लेकर के चले, रथ पे बैठे। अब बड़े बड़े जोधा मंदिर के बाहर विराजमान है। उधर बारात भी आ गई, शिषपाल दूल्हा बन करके,
वहां पहुंचा पर शिषपाल ने अपने भेदियों को साथ में छोड़ रखा था, पता करो कि कहीं वो बड़ा चलिया है, कहीं आ न जाए, इसलिए गुप्तचर घूम रहे थे। भगवान ने कहा बहुत टाइट मामला है, यहाँ तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अब क्या किया जाए। तो प्रभु ने क्या किया, स्वयं भगवान सैनिक के वेश में, उसी जो सैनिक बाहर खड़े थे ना, उन्हीं के बीच में जाके खड़े हो गए, बंसी को छिपा लिया। बोले अब इतने, क्योंकि युद्ध करना नहीं चाहते थे, मारकाट नहीं करना चाहते थे भगवान की, हम युद्ध करें। जय हो, स्वागत है आचार्य देव का। बोले हम युद्ध करेंगे तो सब अनर्थ हो जाएगा, इसलिए युद्ध नहीं करना है। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए, अब देखो रुक्मणी महारानी उधर पूजन तो कर रही है, पर ध्यान किधर है कि कब आए मेरे स्वामी और हम सातवीं प्रभु के चले जाए, इसलिए ध्यान उधर है। कहाँ ध्यान है, बाहर मंदिर के बाहर, अंदर तो गिरजा मां को प्रणाम कर रही है, पर ना आंखें उधर। रुक्मणी है, सुंदर है, बाहर गई, अब इधर उधर देख रही है। और जानते हो बहुत सुंदर माधुरी की लीला है, जिस सैनिक को रुक्मणी महारानी देखे वही बेसुध हो जाए, वही बेसुध अपना आपा खो दे, यही भगवान की लीला चल रही थी। सब बेसुध हो गए कि हम किसी से कम नहीं, हम भी सुंदर हैं, तभी तो ये राजा की सुंदरी हमको देख रही है, नहीं तो हमको क्यों देखती है। ऐसे करते करते सब बेसुध। लास्ट में बचे कौन, सैनिक के वेश में भगवान स्वयं बांके बिहारी खड़े थे। जब उधर दृष्टि गई तो बोले हाँ हम ही हैं, क्योंकि कभी देखा तो नहीं था, हम ही है द्वारिका वो प्रभु। और इतने में हाथ पकड़ के और रथ पे बैठा लिया है। रथ पे बिठा करके थोड़ा 2 कदम आगे आए, गुप्तचर जाकर के शिषपाल से बोला महाराज ले गया, वो आया था ले गया, गुप्तचर घूम रहा था ना। कौन, बोले द्वारिकाधीश। अब बैंड बाजा वाले सब बजा रहे थे, बोले बंद करो सब, हो गई मेरी शादी, बिना दुल्हन की बारात घर वापस जाएगी, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। शिषपाल कहता है जैसे तैसे, ये योद्धा लोग क्या कर रहे थे, बोले योद्धा सब वहां बेसुध पड़े हैं, बेहोश। ठाकुर जी की माधुरी लीला के सामने बड़े बड़े। तब तक एक योद्धा जब सुध आया तो बोले हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, उनको यही नहीं होश है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। एक को फिर होश आया, बोले हम लोग तो रुक्मणी महारानी की रक्षा के लिए आई थी। तब तक रुक्मणी महारानी की जो सखियां बाहर, क्योंकि सखियां भी आई थी, सखियां बोली खूब रक्षा की, हो गई, ले गया। कौन, अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, अरे ले गयो रे कन्हैया 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 रुक्मणी ले कन्हैया रुक्मणी ले कन्हैया रुक्मणी ले कन्हैया रुक्मणी ले कन्हैया ले गया। आओ से ताली बजाएं, ठाकुर जी का पहला विवाह होने जा रहा है। श्यामल रूप नयन कजराए, ये बाल है उनके घूंघर वाले, बाल है उनके घूंघर वाले। आगे कभी मैं सुध बुध खो गयो रे, कभी मैं सुध बुध खो गए, नैनों में बस गयो रे कन्हैया 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 रुक्मणी ले गयो रे कन्हैया रुक्मणी ले गयो रे कन्हैया रुक्मणी ले गयो रे कन्हैया ले गया कन्हैया रुक्मणी को। ले गयो
द्वारिकाधीश भगवान की जय। शिशुपाल आया, यहाँ आपस में बात कर रहे हैं। अब तो वो उधर से चला और रथ के पीछे पीछे सारे सैनिक दौड़ पड़े। अब वहां जैसे ही रथ को घेर लिए तब तक पीछे से आई आवाज, द्वारिकाधीश भगवान की जय। कौन आ गया? बलदाऊ भैया। जब भगवान के रथ को चारों तरफ से घेर लिया तो हल मूसल लिए पीछे खड़े हैं। बोले कहो अंतिम समय जब ज्यादा संकट में होते हो तो हम ही काम आते हैं छोटा। कन्हैया छोटे है ना। बोले तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ विवाह में आया हूँ, विवाह करने आया हूँ? बोले सब पता मैं लगा लेता हूँ। बोले तुम इनको लेके चलो, हम इनसे समझ अपने आप सब इनको देख लेंगे। प्रभु जाते हैं रुक्मणी को लेकर के और यहाँ सारी सेनाओं के ऊपर से युद्ध करते हैं स्वयं बलदाऊ जी महाराज। ऐसी कथा आती है कि उनके बड़े भैया को पकड़ भी लिया, कुछ का वध भी हो गया, पर रुक्मणी के कहने पर छोड़ दिया था। ये बड़ा विस्तार है। अंत में शिशुपाल विचारा, बोले अब तो हम प्राण त्याग देंगे, बिना दुल्हन के घर नहीं जाएंगे। जरासंध था, बारात में आया था, बाराती समझाया, बोले इतना जल्दी प्राण नहीं त्यागना चाहिए, हम तुम्हारी शादी बहुत बढ़िया कोई लड़की से करवा देंगे, चलो। बोले कौन सा मुख लेके जाऊं गांव में कि गए थे शादी करने, बिना दुल्हन के बारात वापस आई। तो जरासंध ने बहुत समझाया। बोले तुम नहीं जानते हो, 17 बार मैं परास्त हुआ हूँ उससे और 18वीं बार मैं जीत गया था, इसलिए हिम्मत न हारो। शिशुपाल ने सोचा तब काहे को प्राण दो जब मुझसे बड़े बड़े बेशर्म यहाँ बैठे। जब इतने बड़े बड़े बेशर्म यहाँ बैठे हैं कि 17 बार हारे और वर्णन कर रहे हैं तो फिर थोड़ा बल मिला आत्मा को। बोले नहीं नहीं प्राण नहीं देंगे। गए हैं और वहां अब महारानी रुक्मणी और कन्हैया का विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। महारानी का सुंदर श्रृंगार हुआ है। अब तो लाओ, सुंदर श्रृंगार हुआ है। रुक्मणी महारानी धीरे धीरे आ रही है। अरे किशोरी चली आए धीरे धीरे, किशोरी चली आए धीरे, किशोरी चली आए धीरे 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 धीरे, तन शर्माए धीरे धीरे, तन शर्माए शर्मा रही है महारानी जी। अब तो विवाह होता है बच्चा शर्मा नहीं रहता है, पर महारानी जी शर्मा रही है।
श्री रुक्मणी महारानी की जय। बड़ा सुंदर श्रृंगार महारानी का हुआ है।